हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ है और इसमें अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कोई फ़ीस चार्ज वगैरह है क्या, ये सारी डिटेल आगे हम वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे, बस इसके फ्रंट पेज पर ही आपको लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, बस इसी पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। आप एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें, सारी कंडीशन देख लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। 13 अप्रैल 2024 को रिलीज़ हुआ है। यह रिक्रूटमेंट आई है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ बिलवारा रोड चित्तौड़गढ़ की तरफ से, जो कि राजस्थान में है। ये इनकी मेल आईडी दी गई है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट वॉक इन रिक्रूटमेंट, यानी इसमें आपसे वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है और परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पर है। बाकी इसमें आगे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड फॉर वॉक इन रिक्रूटमेंट एट सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एज पर द डिटेल गिवन बिलो। तो आपकी सबसे पहले जो पोस्ट है वो है आपकी क्वार्टर मास्टर की, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो इसमें अनरिजर्व के लिए तो यानी कोई भी कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन कर सकता है और इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पर। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने बीए या बीकॉम वगैरह किया हुआ हो 50% मार्क्स के साथ और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज यूडीसी स्टोर्स और एज ए क्वार्टर मास्टर या फिर एक्स सर्विसमैन प्रीफेबल एंड ए GCO विद ए एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स। बाकी इसमें जो पे लेवल 5 की जॉब है ये, और पर मंथ आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 29,200 रुपये होगी। डिज़ायरेबल में भी जो है आपसे मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन, बट एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है। तो अगर है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बिना इसके भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही हमारी जो अगली पोस्ट है वो है TGT कंप्यूटर साइंस की, जो कि अनरिजर्व के लिए, यानी कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए एक ही वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने BE या BTech कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इसके इक्विवेलेंट आपने 50% अंकों के साथ किया हुआ हो, या फिर इसमें और करके कई कंडीशन दी गई हैं। इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 45,000 से स्टार्ट हो जाएगी और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पर। बाकी आगे देख लेते हैं। डिज़ायरेबल में है आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd वगैरह होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में होना चाहिए। डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। तो अगर नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे पोस्ट है हमारी TGT साइंस की अनरिजर्व के लिए, यानी कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट है इसके लिए। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएट किया हुआ हो 50% अंकों के साथ इन साइंस में एंड एनी वन सब्जेक्ट फिज़िक्स या केमिस्ट्री, और BEd वगैरह आपने फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने किया हुआ हो। साथ में BEd भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और यानी ग्रेजुएट आपका होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, फिज़िक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, और साथ ही आपका BEd भी क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर TGT की पोस्ट है तो इसके लिए CTET पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए।
बाकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश, एंड जो आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 45,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। डिज़ायरेबल में है आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में, और आपकी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। तो डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। बाकी आगे देख लेते हैं। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है अनरिजर्व, यानी कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो 50% अंकों के साथ इंग्लिश में, साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश, और डिज़ायरेबल में है आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का। इसमें जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 45,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। आगे देख लेते हैं। तो आगे जो पोस्ट है वो हमारी है वार्ड बॉय की पोस्ट, और इसके लिए आपकी जो वैकेंसीज़ है टोटल 4 हैं, जो कि 3 अनरिजर्व के लिए है और एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो, और शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस एज ए हॉस्टल वार्डन एंड प्रोफिशेंसी इन स्पोर्ट्स विल बी प्रिफर्ड। और इसमें जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 16,500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। और बाकी डिज़ायरेबल में भी है, तो ये जो है एसेंशियल नहीं है, विदाउट भी आप इसके एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आगे वैकेंसी है जनरल एम्प्लॉयज़ की, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, आया वगैरह के लिए। तो इसके लिए अनरिजर्व में 2 सीटें हैं, कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वगैरह से, या एजुकेशन ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल या सैनिक स्कूल, आर्मी वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी। और पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 13,500 रुपये। बाकी इसमें आपको कोई ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन नहीं करना, डायरेक्ट आपको स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाना है। तो देख लेते हैं। जो क्वार्टर मास्टर की पोस्ट है वो आपकी रेगुलर बेसिस की है, इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। टीजीटी साइंस के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट है 2। और जो आपकी क्वार्टर मास्टर की पोस्ट है इसका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 9 मई 2024 को होगा, टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और साथ ही आपकी टीजीटी साइंस, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी कंप्यूटर साइंस, इनका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 6 मई 2024 को होगा, टाइम यहाँ पे आप देख लें मेंशन किया गया है। साथ ही आपकी जो वार्ड बॉय है, जनरल एम्प्लॉय, आया फीमेल वगैरह की पोस्ट है, उसका जो इंटरव्यू है वो आपका 8 मई 2024 को होगा, टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। वार्ड बॉय की कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 4। जनरल एम्प्लॉय, आया वगैरह फ़ीमेल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2। तो ये सारी जो है यहाँ पे डिटेल दे दी गई है। और बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड पर आपको 1 ईयर के लिए रखा जाएगा, उसके बाद जो है आगे आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और बाकी इसमें आपको और किसी प्रकार से आवेदन नहीं करना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट स्कूल में इंटरव्यू वगैरह के लिए ही जाना होगा। तो आगे देख ले तो और क्या डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है। प्रोबेशन पीरियड पहले 1 ईयर रहेगा, उसके बाद टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया गया है। तो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्लेस्ड एट एनक्लोजर, तो नीचे जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिंट द फॉर्म ऑन A4 साइज़ पेपर, इसका आप ध्यान रखें, बोथ साइज़। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो A4 साइज़ पेपर पर प्रिंट होना चाहिए। और जो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ब्लू पेन से फिलअप करना है।
और ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। बाकी अफिक्स गुड क्वालिटी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन वाइट शर्ट एंड टॉप विद ब्लू बैकग्राउंड इन द बॉक्स मार्क फॉर द फोटोग्राफ। बाकी आपको वॉक इन इंटरव्यू के समय कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड ऑफ आधार कार्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, SC ST या OBC वगैरह से। फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप मैरिड वगैरह हैं तो। और बाकी आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं वो सब उनकी कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। और जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे जो है सेल्फ अटेस्ट करना है। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आपको लेके जाना है, उसे भी सेल्फ अटेस्ट करना है। जो भी आपका रिलेटेड कोर्स कंप्लीट डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। NCC सर्टिफिकेट ABC वगैरह है तो वो भी आपको अटेस्ट करके लेके जाना है। ऑल द डॉक्यूमेंट मेंशन एट पैरा 5 अबव आर टू बी कैरिड इन ओरिजिनल फॉर द वेरिफिकेशन ऑन द डे ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसका आप ध्यान रखें, जिस दिन भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू होगा उस समय आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। साथ में एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन कर दी गई है, डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा 500 रुपये का। ये डिमांड ड्राफ्ट भी आपको साथ में लेके जाना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और आपको डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनवाना है? प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के फेवर में। तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट साथ में ही लेकर जाना है। अगर डिमांड ड्राफ्ट आप साथ में लेकर नहीं जाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर वगैरह क्या है ये सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। तो रिटन टेस्ट उसके बाद होगा आपका फॉर ओनली दोज कैंडिडेट वूज डॉक्यूमेंट्स विल बी फाउंड करेक्ट, जिनके भी डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होंगे और पूरे होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी, उन्हीं को रिटन एग्ज़ाम के लिए जो है वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे बता दिया गया है किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। टोटल 50 नंबर का होगा आपका रिटन टेस्ट। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट एंड प्रोफिशेंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्वार्टर मास्टर ऑन द रेगुलर बेसिस। तो जो क्वार्टर मास्टर की पोस्ट हो रेगुलर बेसिस की, और स्किल टेस्ट और प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा क्वार्टर मास्टर के लिए। बाकी यहाँ पे बता दिया गया है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। और उसके बाद स्किल एंड प्रोफिशेंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ वार्ड बॉय फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं कैंडिडेट को जो है स्किल प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये वार्ड बॉय वगैरह के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप देख लें सारी डिटेल, कितने कितने मार्क्स का होगा ये सारी डिटेल आप चेक कर लें। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ TGT साइंस इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस रिटन एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा इसका। और उसके बाद क्लास डेमो होगा। तो क्लास डेमो में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, इसे आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी इंटरव्यू वगैरह कितने मार्क्स का होगा, तो इंटरव्यू फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट। तो इंटरव्यू उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ से इंटरव्यू से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टोटल 100 नंबर का होगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल एम्प्लॉय आया के लिए रिटन टेस्ट होगा आपका 30 नंबर का। एंड फिज़िकल एंड स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे, बाकी देख लें आप। बाकी पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद ऑफ़र लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर होगा आपका। और ये नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें A4 साइज़ पर ही आपको इसका प्रिंट निकालना है।
ये सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और आवेदन करने से पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट ज़रूर पढ़ लें। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद, सारी डिटेल पढ़ने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जिस भी साइज़ में बोला गया है उसी साइज़ पर आपको निकालना है और सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरें। अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी मेल आईडी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर, आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। समय समय पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विज़िट करते रहना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टाइम से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।